शराफिया और माफिया की हुकूमत है। शर्म की बात है कि गरीब खुदकुशियाँ कर रहा है। सोलर को भी ज़वाल आ चुका है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक भी हुए हैं। IPPs ऐसे अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। 8 रुपए कास्ट करने वाला यूनिट अवाम को 70 रुपए में बेचा जा रहा है। कोई तो हो जो करप्शन से पाक हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा मेस्ट्रो सोलर सिस्टम डिफेंस रोड लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे, बहुत सारे दोस्त ये पूछते हैं कि जी सोलर नीचे आ गया है, क्या और नीचे आएगा, सोलर क्यों नीचे आ गया, ये सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये सोचता है कि इस वक्त सोलर का बिज़नेस जो है वो प्रॉफिटेबल है, तो बिल्कुल गलत सोचता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो झटके लग रहे हैं ना, एक तरह से वो लग रहे हैं जो सोलर पैनल के इंपोर्टर हैं उनको। वो कैसे, वो इस तरह के फ़र्ज़ करें एक बंदे ने 38 रुपये पे इंपोर्ट किया तो 28 रुपये देने पे मजबूर है। और इसमें मैं अगर आपको कहूँ कि कुछ नाम तो नहीं मैं लेता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हार्ट अटैक भी हुए हैं। ऐसे इंपोर्टर भी मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि 80 कंटेनर, 100 कंटेनर, 200 कंटेनर, 250 कंटेनर आ रहे थे, पहुंच गए पोर्ट पे, 38 रुपये चले हैं। पोर्ट पे जब पहुंचे तो रेट 30 रुपये आ चुका था। जब पोर्ट से बाहर आए तो रेट 28 रुपये आ चुका था। तो ये जो डेफिसिट हुआ है, इसको कम करने के लिए कोई हमारे पास ना पॉलिसी है, ना नुकसान को मीट करने के लिए कोई चीज़ है। इसी तरह अगर हम कहें कि इन्वर्टर हैं, इन्वर्टर भी सेम है। इन्वर्टर जो है वो, अब अगर मैं कहूँ कि इन्वर्क्स के फ़र्ज़ करें कंट्रोल रेट है ₹1,00,000 कंट्रोल रेट है। पहले ₹1,00,000 पे मिलता था। वर्स्ट टू वर्स्ट लोग ढूंढते थे कि कंट्रोल रेट पे मिल जाए, जो कि ब्लैक पे मिलता था। तो ₹1,00,000 में मिलता था, कंट्रोल रेट है। और ₹1,00,000 में कंट्रोल रेट नहीं मिल रहा है इस टाइम, 10,000 15,000 पर नीचे मिल रहा है प्राइस से। वो रीज़न यही है कि जो ले के बेचारे बैठे हुए हैं और जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, जिनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, वो तो कुछ ना कुछ नुकसान बर्दाश्त करके जेब से दे के तो पैसे पूरे कर रहे हैं। और इन्वर्टर में भी यही है, बैटरी में भी यही है। बैटरी की प्राइस पहले कुछ थी, अब कुछ है। इन्वर्टर और पैनल में तो ऑलरेडी हो चुका है काम, अब बैटरी में भी शुरू हो चुका है और बैटरी की प्राइस भी नीचे आ चुकी है, लिथियम की और दूसरी की भी। तो अब ये जो, अगर कोई ये सोच रहा है कि जी मतलब ये बड़ा, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जी सोलर का बिज़नेस बहुत चलता है जी, बड़ा काम है सोलर का, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त सोलर भी बैठ चुका है। जैसे तमाम फैक्ट्रीज़ बंद हैं, जैसे तमाम इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन बंद है, जैसे तमाम जो बिज़नेस हैं उनको ज़वाल आ चुका है। ज़ाहिर है उसमें कई तरह के फैक्टर हैं, वो आप जानते ही हैं। तो इसी तरह सोलर को भी ज़वाल आ चुका है। इस वक्त सोलर जो है वो लोग बेचारे अपने पैसे पूरे कर रहे हैं, नुकसान अपनी जेब से डाल के। फ़र्ज़ करें ₹1,00,000 का इन्वर्टर कास्ट किया तो 90,000 में या 85,000 में बेच रहे हैं लोग, कि 15,000 जाता है, जाते 85 तो जेब में आए ना। क्योंकि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोई भी कुछ कह नहीं सकते कि अगले साल बिज़नेस होगा या यही स्लंप रहेगा। इस स्लंप में तो ज़ाहिर है बहुत सारे फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें काउंट करती हैं, लेकिन बाकी बिजनेसेस में भी बहुत स्लंप है। बिज़नेस बिल्कुल नहीं हो रहा। जैसे प्रॉपर्टी को देख लें आप, मतलब है जो प्रॉपर्टी, कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं, फ़र्ज़ करें उन्होंने घर जो बना के बेचते थे, पहले वो 20 लाख 25 लाख रुपया फ़र्ज़ करें एक 10 मरले के घर पर बचा रहे थे। इस वक्त वो कह रहे हैं जी 10 से 20 लाख रुपये जेब से डाल के देने के लिए तैयार है, लेने वाला कोई भी नहीं है। तो जब सारे बिज़नेस ऐसे होंगे तो ये तो ख़ास हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी रही है, इस गवर्नमेंट की, कि पिछले 2-3 साल से जो बिज़नेसेस के हाल हुए हैं, 25% इंडस्ट्री इसी साल में बंद हुई है। 25% इंडस्ट्री इस साल स्टॉप हो चुकी और लोहे के रेट पे मशीनरी बिक रही है फैसलाबाद में। ये तो आपको पता ही होगा। तो इसी तरह ये जो सोलर का काम है ये भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इस वक्त लोग जेब से डाल रहे हैं, और अगर कोई इस वक्त लेना चाहे तो बहुत अच्छा चांस है कि जो मतलब लोएस्ट रेट पे इस टाइम हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगली हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जी, आज एक ARY न्यूज़ का था, वो एक एंकर है इकरारुल हसन, उन्होंने एक डायरेक्टर को, डिप्टी डायरेक्टर लेस्को को रिश्वत लेते हुए गिरफ़्तार करवाया है। तो कह रहे हैं कि जी ओ भाई इकरारुल हसन साहब,
और मेरी आवाम ये जानती है, डिप्टी डायरेक्टर क्या, लेस्को क्या, फेस्को क्या, पुलिस क्या, कस्टम क्या, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इस करप्शन से बचा हुआ हो। मैं तो ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तान में थक गया कि कोई तो हो जो करप्शन से पाक हो। अब तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी करप्शन का कल्चर रिवाज पाता जा रहा है। तो ये जो लेस्को के जो डायरेक्टर हैं जो गिरफ़्तार हुए हैं, मैं तो सिर्फ इस बात पे इतना कहूँगा कि लेस्को का तो ये डायरेक्टर गिरफ़्तार हुआ है, लेस्को का लाइन मैन, असिस्टेंट लाइन मैन, मीटर रीडर, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। इन लोगों से वास्ता पड़ता ही रहता है, कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ऐसा कुछ ना करता हो। मुझे तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला, और वैसे बाकी डिपार्टमेंट्स में भी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। ये ख़ास तौर पे ये जो पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान में मुसीबत आई है, उससे तो ये ले के तो अब तक जो सूरत हाल है, बस अल्लाह ही माफ़ करे। ऐसे लग रहा है कि हम करप्शन का एक समंदर है और उसमें हम डूबते जा रहे हैं, और फ़िलहाल तो अच्छाई की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। और अगर हम बात करें बाकी जो ख़बरें हैं, बाकी जो मुल्क में हो रहा है IPPs के हवाले से भी और बाकी, तो IPPs ने ऐसा निचोड़ा है अवाम को, ऐसा निचोड़ा है। और IPPs कौन है वो आप सब जानते हैं, हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं। उसमें जो है वो शरीफ फैमिली है, जरदारी फैमिली है, उनके फ्रंट मैन है, और भी बहुत सारे जो गिव एंड टेक करने वाले लोग हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। मंशा जो है ना फैमिली है। तो ये सारे जो है वो IPPs ऐसे अवाम का खून निचोड़ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि 4 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये कास्ट करने वाला यूनिट अवाम को 70 रुपये में बेचा जा रहा है। तो अब जो बेचारी बिजली के बिलों से, पेट्रोल से, आटे से, सब्ज़ी से इतनी परेशान अवाम है कि अगर मैं उनके यहाँ दुख बयान करूँ, जो लोग हमें स्टोरियाँ भेजते हैं, ये बताते हैं, तो मैं अब आपको शायद वो फिर कई दिन लग जाए सुनाते सुनाते। तो बस इतना कहूँगा कि शर्म की बात है, शर्म की बात है कि गरीब ख़ुदकुशियाँ कर रहा है और अमीर अपना भत्ता वसूल कर रहा है। इस वक्त मुल्क में अशराफिया और माफिया की हुकूमत है। अशराफिया और माफिया की इतनी छूट है, उनको टैक्सों में भी, बिजली के बिलों में भी वो एंजॉय कर रहे हैं, और गरीब रुल गया। इस वक्त गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। मैं तो सिर्फ गरीब के मसाइल बयान कर सकता हूँ, काश मैं इसमें कुछ कर सकता होता। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहूँगा। बात फिर मैं वही कहूँगा, लास्ट टाइम भी मैंने कही थी कि खुदा की पसंदीदा तरीन सिफत इंसाफ है। जब इंसाफ होगा तो राशि भी ठीक हो जाएंगे, और करप्शन वाले भी ठीक हो जाएंगे, पुलिस भी ठीक हो जाएगी, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ है इंसाफ, जो खुदा की पसंदीदा तरीन सिफत है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, अगले व्लॉग तक इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।